प्राचीन काल में जब सृष्टि अपने प्रारंभिक रूप में थी और देवताओं का लोक अपने वैभव के चरम पर था, उसी समय दो दिव्य शक्तियों का जन्म हुआ, गंगा और जमुना। ये दोनों नदियां केवल जल की धाराएं नहीं थीं, बल्कि दिव्यता, पवित्रता और जीवन का प्रतीक थीं। उनका अस्तित्व देवताओं के लोक में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि वे न केवल स्वर्ग को शीतलता प्रदान करती थीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक थीं। गंगा का जन्म अत्यंत तेजस्वी ऊर्जा से हुआ था। उनके भीतर एक अद्भुत प्रवाह था जो निरंतर आगे बढ़ने और सब कुछ शुद्ध करने की क्षमता रखता था। उनका जल निर्मल, शुद्ध और पवित्र था, जिसे छूते ही हर प्रकार का पाप नष्ट हो जाता था। देवता भी गंगा के जल को अत्यंत श्रद्धा के साथ ग्रहण करते थे, क्योंकि उसमें दिव्य शक्ति का संचार था। गंगा को स्वर्ग की सबसे पवित्र नदी माना जाता था और उनका महत्व सभी लोकों में स्वीकार किया जाता था। दूसरी ओर जमुना का जन्म कोमलता और शांति के साथ हुआ था। उनका स्वभाव गंगा से भिन्न था, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण भी था। जमुना का जल मधुर और शांत था, जो मन को सुकून देता था और हृदय में प्रेम और करुणा का संचार करता था। वे सौम्यता और सरलता की प्रतीक थीं। जहां गंगा अपने वेग और तेज से सब कुछ शुद्ध करती थी, वहीं जमुना अपनी शीतलता और मृदुलता से सबको आकर्षित करती थी। दोनों बहनों के बीच गहरा प्रेम था। वे एक दूसरे के साथ समय बिताती, अपने अनुभव साझा करती और देवताओं के लोक में आनंद का वातावरण बनाए रखती। यद्यपि उनके स्वभाव में भिन्नता थी, फिर भी वे एक दूसरे की पूरक थीं। गंगा की ऊर्जा और जमुना की शांति मिलकर एक संतुलन उत्पन्न करती थी, जो पूरे स्वर्ग में सुख और समृद्धि का कारण बनता था। देवताओं ने भी इन दोनों नदियों को अत्यंत सम्मान दिया। वे जानते थे कि गंगा और जमुना केवल नदियां नहीं, बल्कि सृष्टि की दो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। गंगा का कार्य था शुद्धि और प्रवाह, जबकि जमुना का कार्य था स्थिरता और प्रेम। इस प्रकार दोनों मिलकर ब्रह्मांड के नियमों को संतुलित रखती थीं। समय के साथ गंगा का तेज और भी बढ़ता गया। उनका प्रवाह इतना प्रबल हो गया कि वे जहां भी जाती, वहां की अशुद्धियां स्वतः समाप्त हो जाती। वे अपने कर्तव्य के प्रति अत्यंत समर्पित थीं और हमेशा आगे बढ़ने में विश्वास रखती थीं। उनके भीतर एक प्रकार की दृढ़ता थी जो उन्हें हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखती थी। वहीं जमुना का स्वभाव और भी शांत और गहरा होता गया। वे अपने आसपास के वातावरण को प्रेम और स्नेह से भर देती थीं। उनका जल मन को शांति देता था और हर जीव को अपने पास आकर्षित करता था। वे धीरे धीरे बहती थीं, लेकिन उनकी उपस्थिति अत्यंत प्रभावशाली थी। दोनों बहनों के बीच कभी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। वे एक दूसरे की विशेषताओं को समझती थीं और उनका सम्मान करती थीं। गंगा जानती थी कि जमुना की शांति के बिना उनका प्रवाह अधूरा है, और जमुना समझती थी कि गंगा की ऊर्जा के बिना उनका अस्तित्व पूर्ण नहीं है। इस प्रकार वे एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर रहती थीं। देवताओं के लोक में इन दोनों नदियों की उपस्थिति से हर ओर आनंद और संतुलन बना रहता था। ऋषि मुनि भी इनके महत्व को समझते थे और इनकी महिमा का गुणगान करते थे। वे जानते थे कि गंगा और जमुना का अवतरण केवल स्वर्ग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक दिन वे पृथ्वी पर भी आएंगी और वहां के जीवों का कल्याण करेंगी। इस प्रकार गंगा और जमुना की दिव्य उत्पत्ति ने एक नई कथा की शुरुआत की। ये केवल दो नदियों की कहानी नहीं थी, बल्कि दो शक्तियों के संतुलन की कथा थी। एक जो तेज और प्रवाह का प्रतीक थी और दूसरी जो शांति और प्रेम का प्रतीक थी। दोनों मिलकर सृष्टि को पूर्ण बनाती थीं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। उनकी ये दिव्यता और परस्पर प्रेम आगे चलकर अनेक घटनाओं का कारण बनेगा, जो इस कथा को और भी रोचक और प्रेरणादायक बनाएगा। देवताओं के लोक में एक समय ऐसा आया जब सभी देवता अत्यंत चिंतित हो उठे। पृथ्वी पर अधर्म, अन्याय और पाप का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मनुष्यों के हृदय से करुणा, सत्य और धर्म का भाव कम होता जा रहा था। यज्ञ, तप और पूजा जैसे पवित्र कर्मों की उपेक्षा होने लगी थी। इस स्थिति को देखकर देवताओं ने विचार किया कि यदि समय रहते कुछ उपाय नहीं किया गया तो पृथ्वी पर संतुलन पूरी तरह बिगड़ सकता है। इसी चिंता के बीच एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी देवता उपस्थित हुए। उस सभा में पृथ्वी की स्थिति पर गंभीर चर्चा हुई। सभी ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन कोई भी समाधान पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं लग रहा था। तब यह विचार सामने आया कि यदि कोई दिव्य शक्ति स्वयं पृथ्वी पर जाकर वहां के वातावरण को शुद्ध करे तो स्थिति में सुधार आ सकता है। सभा में उपस्थित गंगा और जमुना इस चर्चा को ध्यानपूर्वक सुन रही थीं। वे दोनों ही करुणा और पवित्रता की प्रतीक थीं। उनके हृदय में संसार के प्रति असीम प्रेम था।
जब उन्होंने पृथ्वी की दयनीय स्थिति के बारे में सुना तो उनके मन में गहरा दुख उत्पन्न हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि यदि वे चाहें तो अपने अस्तित्व के माध्यम से पृथ्वी के लोगों का कल्याण कर सकती हैं। कुछ समय तक विचार करने के बाद गंगा ने अपने मन की बात प्रकट की। उन्होंने कहा कि वे पृथ्वी पर जाकर वहां के पापों को धोने और लोगों के जीवन को पवित्र बनाने का कार्य करना चाहती हैं। उनकी ये बात सुनकर सभा में एक क्षण के लिए मौन छा गया। ये एक बहुत बड़ा और कठिन निर्णय था, क्योंकि इसका अर्थ था अपने दिव्य स्वरूप को त्यागना और पृथ्वी पर एक साधारण जलधारा के रूप में जीवन बिताना। गंगा के इस संकल्प को सुनकर जमुना भी भावुक हो उठी। उन्होंने भी अपने हृदय की करुणा को व्यक्त करते हुए कहा कि वे भी इस कार्य में अपनी बहन का साथ देंगी। उन्होंने कहा कि यदि दोनों मिलकर पृथ्वी पर जाएंगी तो उनका प्रभाव और भी अधिक होगा और वे अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकेंगी। देवताओं ने गंगा और जमुना के इस निर्णय को अत्यंत महान और त्यागपूर्ण माना। उन्होंने उनकी सराहना की, लेकिन साथ ही उन्हें इस कार्य की कठिनाइयों के बारे में भी बताया। पृथ्वी पर जीवन आसान नहीं था। वहां उन्हें अनेक बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता था। फिर भी गंगा और जमुना अपने संकल्प पर अडिग रहीं। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने दिव्य रूप को त्याग कर जलधारा के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होंगी। उनका उद्देश्य केवल एक ही था, पृथ्वी को पवित्र करना और लोगों के जीवन में धर्म और शुद्धता का संचार करना। उन्होंने ये भी ठाना कि वे अपने प्रवाह के माध्यम से लोगों के पापों को धोएंगी और उन्हें एक नई दिशा देंगी। जब उनका यह संकल्प पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया, तब देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने प्रार्थना की कि गंगा और जमुना का यह प्रयास सफल हो और पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना हो। इस प्रकार गंगा और जमुना ने अपने महान उद्देश्य के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस निर्णय के साथ ही उनके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला था। अब वे केवल स्वर्ग की दिव्य नदियां नहीं रहने वाली थीं, बल्कि पृथ्वी पर बहने वाली पवित्र धाराएं बनकर लोगों के जीवन को स्पर्श करने वाली थीं। उनके इस त्याग और संकल्प में न केवल करुणा थी, बल्कि एक गहरा संदेश भी छिपा था कि सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए। इस प्रकार गंगा और जमुना ने अपने दिव्य अस्तित्व को एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया और पृथ्वी पर अवतरित होने की तैयारी करने लगी। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण एक अत्यंत दिव्य और अद्भुत घटना थी, जिसका महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत गहरा है। जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म बढ़ने लगे, तब देवताओं ने यह अनुभव किया कि मानव जीवन को पवित्र करने के लिए किसी दिव्य शक्ति का अवतरण आवश्यक है। इसी उद्देश्य से गंगा ने स्वर्ग से पृथ्वी पर आने का निश्चय किया। गंगा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली था। उनका वेग इतना प्रचंड था कि यदि वे सीधे पृथ्वी पर उतरती तो पृथ्वी उस वेग को सहन नहीं कर पाती। ये स्थिति देवताओं के लिए चिंता का विषय बन गई। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव, जो करुणा और शक्ति के प्रतीक हैं, उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का निर्णय लिया। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी, तब उनका प्रवाह अत्यंत तीव्र और उग्र था। वे गर्व के साथ नीचे आ रही थीं, मानो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हों, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया और उनके वेग को नियंत्रित कर लिया। गंगा की ये स्थिति उनके लिए एक सीख भी थी, जिससे उनका अहंकार शांत हुआ और वे विनम्र बन गईं। भगवान शिव की जटाओं में समाहित होने के बाद गंगा का प्रवाह शांत और संतुलित हो गया। इसके पश्चात शिव ने उन्हें धीरे धीरे अपनी जटाओं से मुक्त किया, जिससे वे पृथ्वी पर कोमलता के साथ प्रवाहित होने लगी। गंगा का ये अवतरण केवल एक भौतिक घटना नहीं थी, बल्कि ये एक दिव्य प्रक्रिया थी, जिसमें शक्ति और संतुलन का अद्भुत समन्वय देखने को मिला। जैसे ही गंगा पृथ्वी पर बहने लगी, उनका जल अत्यंत पवित्र और जीवनदायी सिद्ध हुआ। उनके स्पर्श मात्र से ही लोगों के पाप नष्ट होने लगे और उनके मन में शांति और पवित्रता का संचार होने लगा। गंगा के तट पर बसने वाले लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता आई। उन्होंने गंगा को केवल एक नदी नहीं बल्कि माता के रूप में स्वीकार किया और उनकी पूजा अर्चना करने लगे। गंगा का प्रवाह अनेक प्रदेशों से होकर गुजरा, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में जीवन का विकास हुआ। उनके जल से कृषि को लाभ हुआ, पशु पक्षियों को जीवन मिला और मानव समाज को एक नई दिशा प्राप्त हुई। गंगा के तट पर अनेक तीर्थ स्थलों का निर्माण हुआ, जहां लोग आकर स्नान करते और अपने पापों से मुक्ति की कामना करते।
गंगा का ये अवतरण हमें ये भी सिखाता है कि किसी भी शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब उसे नियंत्रित और संतुलित किया जाए। यदि गंगा का वेग नियंत्रित न किया जाता तो वो विनाश का कारण बन सकता था, लेकिन भगवान शिव के मार्गदर्शन में वही शक्ति सृजन और कल्याण का माध्यम बन गई। इस कथा में एक और महत्वपूर्ण संदेश छिपा है, वो है अहंकार का त्याग। गंगा ने जब अपने अहंकार को छोड़ा और विनम्रता को अपनाया, तभी वे वास्तव में लोगों के लिए कल्याणकारी बन सकीं। ये हमें सिखाता है कि चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति या ज्ञान क्यों ना हो, विनम्रता ही हमें महान बनाती है। गंगा का अवतरण मानव जीवन के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। आज भी गंगा को भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है और लोग उन्हें श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजते हैं। गंगा का जल आज भी लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है और उनके जीवन में शुद्धता और पवित्रता का संचार करता है। अंततः गंगा का पृथ्वी पर अवतरण केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि ये एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई को दर्शाता है। ये हमें बताता है कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, तब कोई न कोई दिव्य शक्ति अवश्य प्रकट होती है जो संतुलन और धर्म की स्थापना करती है। गंगा का ये अवतरण उसी दिव्य व्यवस्था का एक सुंदर उदाहरण है। जमुना का प्रकट होना एक दिव्य और पवित्र घटना मानी जाती है। उनका जन्म सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा के घर हुआ था। वे यमराज की बहन थीं, इस कारण उनका स्थान देवताओं में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। जहां यमराज न्याय और कर्मों के फल देने वाले देवता हैं, वहीं जमुना को करुणा, शांति और प्रेम का प्रतीक माना गया। बचपन से ही उनका स्वभाव अत्यंत कोमल और मधुर था और उनके भीतर दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति की भावना प्रबल थी। स्वर्ग में रहते हुए जमुना का जीवन दिव्यता से भरा हुआ था। वे अपने तेजस्वी पिता सूर्यदेव के प्रकाश से प्रकाशित होती थीं, लेकिन उनका स्वभाव उस तेज के विपरीत शीतल और शांत था। उनके भीतर एक अलग प्रकार की मधुरता थी जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। देवता भी उनके सौम्य स्वभाव की प्रशंसा करते थे। समय बीतने के साथ जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप बढ़ने लगा, तब देवताओं ने यह विचार किया कि मानव जाति के कल्याण के लिए कुछ विशेष करना आवश्यक है। उसी समय यह निर्णय लिया गया कि कुछ दिव्य शक्तियां पृथ्वी पर जाकर लोगों का उद्धार करेंगी। जमुना ने भी इस कार्य के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। उन्होंने ये संकल्प लिया कि वे पृथ्वी पर जाकर अपने जल के माध्यम से लोगों को शांति, प्रेम और पवित्रता का अनुभव कराएंगी। जब जमुना ने पृथ्वी पर अवतरित होने का निर्णय लिया, तब उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को त्याग कर एक पवित्र नदी के रूप में जन्म लेने का निश्चय किया। ये निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि स्वर्ग का सुख छोड़कर पृथ्वी पर आना एक बड़ा त्याग था, लेकिन मानव कल्याण की भावना उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। पृथ्वी पर उनके प्रकट होते ही वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिला। जहां जहां उनका जल बहता, वहां शांति और सौम्यता का अनुभव होता। उनका जल अत्यंत शीतल और मधुर था, जो मन और आत्मा दोनों को शांति प्रदान करता था। लोग उनके तट पर आकर अपने दुखों को भूल जाते और एक नई ऊर्जा का अनुभव करते थे। जमुना का प्रवाह अन्य नदियों से कुछ अलग था। जहां गंगा का प्रवाह तेज और प्रबल माना जाता है, वहीं जमुना का प्रवाह धीमा, कोमल और मधुर था। ये विशेषता उन्हें और भी खास बनाती थी। उनका जल केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि मन को भी शुद्ध करता था। लोग उनके जल में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति की कामना करते थे और मानसिक शांति प्राप्त करते थे। उनके तटों पर धीरे धीरे सभ्यताएं बसने लगीं। लोग उनके किनारे अपने घर बनाने लगे, खेती करने लगे और अपने जीवन को समृद्ध बनाने लगे। जमुना ने न केवल आध्यात्मिक रूप से, बल्कि भौतिक रूप से भी लोगों के जीवन को समृद्ध किया। उनका जल खेतों के लिए अमृत के समान था, जिससे फसलें लहलहाने लगीं और जीवन में खुशहाली आने लगी। जमुना का संबंध प्रेम और भक्ति से भी जोड़ा जाता है। उनके तट पर अनेक संतों और ऋषियों ने तपस्या की और ज्ञान प्राप्त किया। उनका शांत वातावरण साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त माना गया। लोग वहां आकर ध्यान करते और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने का प्रयास करते थे। समय के साथ जमुना एक ऐसी नदी बन गई जो केवल जल धारा ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति का रूप थी। उनका नाम सुनते ही लोगों के मन में शांति और श्रद्धा की भावना उत्पन्न होती थी। वे लोगों के जीवन में प्रेम, करुणा और संतुलन का संदेश लेकर आईं। इस प्रकार जमुना का प्रकट होना केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं था, बल्कि ये एक दिव्य योजना का हिस्सा था। उन्होंने अपने अस्तित्व के माध्यम से ये सिद्ध किया कि सच्ची शक्ति कोमलता और प्रेम में होती है।
उनका जीवन और प्रवाह आज भी हमें यही सिखाता है कि हमें अपने भीतर शांति और करुणा को बनाए रखना चाहिए और दूसरों के जीवन में सुख और संतुलन लाने का प्रयास करना चाहिए। समय के साथ गंगा और जमुना पृथ्वी पर अपनी अपनी दिशाओं में निरंतर प्रवाहित होती रहीं। दोनों का मार्ग अलग था, उनका स्वरूप अलग था और उनके प्रवाह की गति भी भिन्न थी, लेकिन उनके उद्देश्य में कोई अंतर नहीं था। दोनों का एक ही संकल्प था, संसार के प्राणियों का कल्याण करना, उन्हें शांति देना और उनके जीवन को पवित्र बनाना। वे अपने जल से केवल धरती को ही नहीं बल्कि लोगों के मन और आत्मा को भी शुद्ध कर रही थीं। गंगा अपने तेजस्वी और प्रबल प्रवाह के साथ आगे बढ़ती रहीं। उनके जल में एक अद्भुत शक्ति थी जो लोगों के पापों को हर लेती थी और उन्हें एक नई शुरुआत का अवसर देती थी। जहां जहां से वे गुजरती वहां की भूमि उर्वर हो जाती, जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता और लोगों के हृदय में भक्ति और श्रद्धा जागृत होती। गंगा का स्वरूप गंभीर और प्रभावशाली था जो हर किसी को अपने प्रति आकर्षित करता था। दूसरी ओर जमुना का प्रवाह शांत, मधुर और स्नेहपूर्ण था। उनका जल ठंडक और सुकून देने वाला था। वे लोगों के मन की पीड़ा को हर लेती और उन्हें प्रेम और करुणा का अनुभव कराती। उनके किनारों पर जीवन सरल और आनंदमय बन जाता था। जमुना का स्वभाव कोमल था जो हर किसी को अपनापन और शांति का अनुभव कराता था। दोनों बहनें भले ही अलग अलग दिशाओं में बह रही थीं, लेकिन उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह हमेशा बना रहा। वे जानती थीं कि एक दिन उनका मिलन अवश्य होगा। ये मिलन केवल दो नदियों का संगम नहीं होगा, बल्कि दो शक्तियों, दो भावनाओं और दो उद्देश्यों का एक साथ आना होगा। समय बीतता गया और वो शुभ क्षण भी धीरे धीरे निकट आने लगा। पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान निर्धारित था जहां इन दोनों पवित्र धाराओं का मिलन होना था। वो स्थान था प्रयाग, जो पहले से ही देवताओं और ऋषियों के लिए एक विशेष स्थल माना जाता था। जैसे जैसे गंगा और जमुना उस स्थान के करीब पहुंची, उनके प्रवाह में एक विशेष उत्साह और ऊर्जा दिखाई देने लगी। अंततः वो पावन क्षण आ ही गया जब गंगा और जमुना का मिलन प्रयाग में हुआ। ये दृश्य अत्यंत अद्भुत और दिव्य था। दोनों नदियों का संगम मानो एक अलौकिक घटना थी जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। गंगा का तेज और जमुना की कोमलता जब एक साथ मिली तो वहां एक अनोखी शक्ति का निर्माण हुआ। इस संगम को अत्यंत पवित्र माना गया। यह केवल जल का मिलन नहीं था, बल्कि ये आत्मा और चेतना का भी संगम था। यहां आकर लोग अपने जीवन के दुखों और पापों से मुक्ति पाने की कामना करते थे। वे श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पवित्र जल में स्नान करते और अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव करते। प्रयाग का ये संगम स्थान धीरे धीरे एक महान तीर्थ बन गया। दूर दूर से लोग यहाँ आने लगे ताकि वे इस पवित्र मिलन के साक्षी बन सके और अपने जीवन को शुद्ध कर सके। यहाँ का वातावरण सदैव भक्तिमय और शांत रहता था। हर ओर श्रद्धा, भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम दिखाई देता था। गंगा और जमुना का ये मिलन हमें एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है। ये सिखाता है कि भले ही हमारे मार्ग अलग हों, हमारे स्वभाव भिन्न हों, लेकिन यदि हमारा उद्देश्य अच्छा और पवित्र है तो अंततः हम एक साथ आ सकते हैं और एक बड़ी शक्ति का निर्माण कर सकते हैं। ये संगम एकता, प्रेम और सहयोग का प्रतीक बन गया। इस पवित्र मिलन ने लोगों के जीवन में एक नई दिशा दी। उन्होंने समझा कि जीवन में भिन्नता होना कोई बाधा नहीं है, बल्कि ये एक सुंदर विशेषता है जो हमें और अधिक समृद्ध बनाती है। गंगा और जमुना की तरह हमें भी अपने अपने मार्ग पर चलते हुए एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार प्रयाग का संगम केवल एक भौतिक स्थान नहीं रहा, बल्कि ये एक आध्यात्मिक केंद्र बन गया जहां आकर लोग अपने जीवन का अर्थ खोजते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। गंगा और जमुना का ये मिलन सदियों से लोगों के लिए आस्था और विश्वास का स्रोत बना हुआ है। इस दिव्य संगम की महिमा आज भी उतनी ही महान है जितनी उस समय थी जब पहली बार इन दोनों पवित्र नदियों का मिलन हुआ था। ये स्थान हमेशा से और हमेशा के लिए पवित्रता, एकता और कल्याण का प्रतीक बना रहेगा। गंगा और जमुना का संगम भारत की आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिकता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। ये केवल दो नदियों का मिलन नहीं, बल्कि एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां भौतिक और आध्यात्मिक जगत का संगम होता है।
प्राचीन काल से ही इस स्थान को मोक्ष का द्वार कहा गया है, क्योंकि यहाँ आकर मनुष्य अपने जीवन के पापों से मुक्ति पाने की कामना करता है और आत्मिक शांति का अनुभव करता है। संगम का महत्व इसलिए भी विशेष है क्योंकि यहाँ गंगा और जमुना के साथ साथ तीसरी अदृश्य नदी सरस्वती का भी मिलन माना जाता है। गंगा पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक है, जमुना प्रेम और शांति का, और सरस्वती ज्ञान और बुद्धि की देवी मानी जाती है। इन तीनों का एक साथ मिलना जीवन के तीन महत्वपूर्ण पहलुओं शुद्धता, प्रेम और ज्ञान का संगम दर्शाता है। यही कारण है कि ये स्थान अन्य सभी तीर्थों से अधिक पवित्र माना जाता है। लोग दूर दूर से संगम पर स्नान करने आते हैं। उनकी ये आस्था होती है कि यहाँ स्नान करने से उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये विश्वास केवल धार्मिक परंपरा का हिस्सा नहीं, बल्कि लोगों के मन में एक गहरी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक भी है। संगम पर स्नान करने से व्यक्ति के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है और वो अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए प्रेरित होता है। संगम का वातावरण भी अत्यंत शांत और आध्यात्मिक होता है। वहां पहुंचते ही मन में एक अलग प्रकार की शांति और सुकून का अनुभव होता है। चारों ओर भक्ति और श्रद्धा का माहौल होता है। लोग पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं और अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाने की प्रार्थना करते हैं। ये स्थान व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और आत्मचिंतन करने का अवसर प्रदान करता है। संगम का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा है। ये स्थान भारत की प्राचीन परंपराओं और संस्कारों का प्रतीक है। यहाँ होने वाले मेलों और त्योहारों में लाखों लोग एकत्रित होते हैं और अपनी आस्था को व्यक्त करते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ सभी वर्गों और समुदायों के लोग एक साथ आकर अपनी भक्ति और विश्वास को प्रकट करते हैं। कुंभ मेले के समय संगम का महत्व और भी बढ़ जाता है। उस समय यहाँ करोड़ों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और पवित्र स्नान करते हैं। ये दृश्य अत्यंत भव्य और अद्भुत होता है। हर व्यक्ति के मन में एक ही भावना होती है, अपने जीवन को पवित्र बनाना और ईश्वर के करीब जाना। इस प्रकार संगम केवल एक स्थान नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास का एक जीवंत उदाहरण बन जाता है। संगम पर किया गया हर कार्य विशेष महत्व रखता है, चाहे वो स्नान हो, दान हो या पूजा पाठ। हर कार्य को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भी यहाँ तर्पण करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। संगम का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये लोगों को एकता और समानता का संदेश देता है। यहाँ आने वाले सभी लोग अपने भेदभाव भूलकर एक साथ ईश्वर की आराधना करते हैं। ये स्थान हमें ये सिखाता है कि सभी मनुष्य समान हैं और हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान रखना चाहिए। इस प्रकार गंगा और जमुना का संगम एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान है, जो न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ को समझने का माध्यम भी है। ये हमें शुद्धता, प्रेम और ज्ञान की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है और हमारे जीवन को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करता है। संगम का ये महत्व सदियों से बना हुआ है और आगे भी लोगों की आस्था का केंद्र बना रहेगा। गंगा और जमुना के संगम पर हर वर्ष लाखों श्रद्धालु अपनी गहरी आस्था और विश्वास के साथ आते हैं। दूर दूर से लोग लंबी यात्रा तय करके इस पवित्र स्थान तक पहुंचते हैं, क्योंकि उनके मन में ये अटूट विश्वास होता है कि यहाँ स्नान करने से उनके जीवन के सभी दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे। ये केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही आस्था का प्रतीक है, जो लोगों के हृदय में गहराई से बसी हुई है। भक्त जब संगम तट पर पहुंचते हैं तो उनके मन में एक अलग ही शांति और सुकून का अनुभव होता है। सुबह की पहली किरण के साथ जब वे जल में उतरते हैं तो उनके चेहरे पर श्रद्धा और संतोष झलकता है। वे अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और जल को अपने ऊपर छिड़कते हुए ईश्वर से अपने और अपने परिवार के कल्याण की कामना करते हैं। उस क्षण उन्हें ऐसा महसूस होता है मानो उनके सारे कष्ट दूर हो रहे हों और जीवन में एक नई शुरुआत हो रही हो। संगम पर केवल स्नान ही नहीं, बल्कि पूजा अर्चना का भी विशेष महत्व है। श्रद्धालु वहां दीप जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते हैं।
कुछ लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करते हैं, तो कुछ अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए विशेष अनुष्ठान करवाते हैं। ये सब देखकर ये स्पष्ट होता है कि संगम केवल एक भौतिक स्थान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, जहां हर व्यक्ति अपने मन की शांति खोजने आता है। कई भक्त ऐसे भी होते हैं जो हर वर्ष बिना किसी बाधा के संगम पर आते हैं। उनके लिए ये एक परंपरा बन चुकी होती है, जिसे वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाते हैं। वे मानते हैं कि संगम से उनका एक विशेष संबंध है और ये स्थान उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। चाहे मौसम कैसा भी हो या परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उनकी आस्था कभी कम नहीं होती। संगम पर आने वाले श्रद्धालुओं में हर वर्ग के लोग शामिल होते हैं, गरीब, अमीर, युवा, वृद्ध, पुरुष और महिलाएं। यहाँ किसी के बीच कोई भेदभाव नहीं होता। सभी एक समान भाव से ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। यही इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये सबको एक सूत्र में बांध देता है और सभी को समान रूप से आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। जब बड़े बड़े धार्मिक मेले और पर्व आयोजित होते हैं, तब संगम का दृश्य और भी भव्य हो जाता है। चारों ओर भक्तों की भीड़, भजन कीर्तन की ध्वनि और पूजा की गूंज वातावरण को पूरी तरह से पवित्र बना देती है। लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ यहाँ आते हैं और इस दिव्य अनुभव का हिस्सा बनते हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरी मानवता एक ही उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हो गई हो, भक्ति और आस्था की अनुभूति के लिए। संगम पर आने वाले कई श्रद्धालु अपने जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं को लेकर आते हैं। वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके कष्ट दूर हों और उन्हें सही मार्ग मिले। इस स्थान की विशेषता ये है कि यहाँ आने के बाद लोगों को एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास मिलता है। वे अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं और अपने भीतर सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं। भक्तों की आस्था का एक और पहलू ये है कि वे संगम को केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत शक्ति मानते हैं। उनके लिए ये स्थान एक ऐसे गुरु के समान है जो उन्हें जीवन के सही मार्ग की ओर प्रेरित करता है। यहाँ आकर वे अपने भीतर झांकते हैं और अपने कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। यही आत्मचिंतन उन्हें बेहतर इंसान बनने की दिशा में आगे बढ़ाता है। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन संगम के प्रति लोगों की आस्था आज भी वैसी ही अडिग है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ के बीच भी लोग इस पवित्र स्थान तक पहुंचने के लिए समय निकालते हैं। ये दर्शाता है कि भले ही दुनिया कितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाए, लेकिन आस्था और विश्वास का महत्व कभी कम नहीं होता। अंततः गंगा जमुना का संगम केवल नदियों का मिलन नहीं है, बल्कि ये लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं, विश्वास और भक्ति का संगम है। ये स्थान हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और आस्था से जीवन के हर कठिन मार्ग को पार किया जा सकता है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ सीख कर जाता है, शांति, संतोष और एक नई उम्मीद के साथ। पृथ्वी पर समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगी थीं। जहां पहले धर्म, सत्य और भक्ति का वास था, वहीं अब धीरे धीरे पाप और अधर्म अपनी जड़ें फैलाने लगे थे। मनुष्य अपने स्वार्थ में इतना डूब गया था कि उसे सही और गलत का अंतर समझ में नहीं आ रहा था। लोग बाहरी दिखावे में विश्वास करने लगे थे, जबकि उनके हृदय से सच्ची श्रद्धा और भक्ति कम होती जा रही थी। गंगा और जमुना ये सब शांत भाव से देख रही थीं। वे सदियों से पृथ्वी पर बह रही थीं और असंख्य लोगों के पापों को अपने जल से धोती आ रही थीं। उनका उद्देश्य था मानवता का कल्याण करना और लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना। लेकिन अब उन्हें ये चिंता होने लगी थी कि क्या उनके प्रयास वास्तव में सफल हो रहे हैं या नहीं। एक दिन दोनों बहनों ने इस विषय पर विचार करने का निश्चय किया। वे अपने पवित्र प्रवाह के मध्य एक सूक्ष्म रूप में एकत्रित हुईं और पृथ्वी की स्थिति पर चर्चा करने लगीं। गंगा ने कहा कि लोग उनके तट पर आकर स्नान तो करते हैं, लेकिन उनके मन में शुद्धता का अभाव है। वे केवल अपने पापों को धोने की इच्छा से आते हैं, न कि अपने आचरण को सुधारने के लिए। जमुना ने भी सहमति जताई। उन्होंने कहा कि भक्ति अब केवल एक औपचारिकता बनती जा रही है। लोग पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन उनके हृदय में सच्ची श्रद्धा नहीं होती। वे दूसरों के सामने अपने धर्म का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन भीतर से वे स्वार्थ और अहंकार से भरे रहते हैं। ये स्थिति देखकर दोनों बहनें अत्यंत चिंतित हो गईं। उन्होंने निश्चय किया कि अब समय आ गया है कि वे मानवों की परीक्षा लें। वे ये जानना चाहती थीं कि कौन सच्चे मन से भक्ति करता है और कौन केवल दिखावे के लिए धर्म का पालन करता है। ये परीक्षा किसी दंड के रूप में नहीं, बल्कि एक सत्य को उजागर करने के लिए थी।
इसके बाद उन्होंने अपने प्रवाह में कुछ परिवर्तन किए। कुछ स्थानों पर उनका जल शांत और सरल हो गया, जबकि कुछ स्थानों पर वो कठिन और चुनौतीपूर्ण हो गया। ये परिवर्तन इस बात की परीक्षा था कि लोग किस भावना से उनके पास आते हैं। जो सच्चे भक्त थे वे हर परिस्थिति में श्रद्धा बनाए रखते थे, जबकि जो केवल दिखावे के लिए आते थे वे कठिनाइयों से घबराकर पीछे हट जाते थे। धीरे धीरे ये परीक्षा अपना प्रभाव दिखाने लगी। जो लोग केवल बाहरी दिखावे के लिए पूजा करते थे वे कठिन परिस्थितियों में अपने विश्वास को खोने लगे। वे शिकायत करने लगे और अपने कर्मों का दोष दूसरों पर डालने लगे। वहीं जो सच्चे भक्त थे उन्होंने हर स्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखा। उन्होंने ये समझा कि ये भी एक प्रकार की परीक्षा है जो उन्हें और मजबूत बनाने के लिए आई है। गंगा और जमुना ये सब ध्यानपूर्वक देख रही थीं। उन्हें ये देखकर संतोष हुआ कि अभी भी पृथ्वी पर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके हृदय में सच्ची भक्ति और श्रद्धा है। ये वही लोग थे जो बिना किसी स्वार्थ के पूजा करते थे और अपने कर्मों से दूसरों के लिए प्रेरणा बनते थे। समय के साथ ये स्पष्ट हो गया कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों या कर्मकांडों से नहीं होती, बल्कि वो हृदय की गहराइयों से उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति अपने आचरण को सुधारता है, दूसरों के प्रति दया और प्रेम रखता है, वही वास्तव में धर्म का पालन करता है। इस परीक्षा ने मनुष्यों को एक महत्वपूर्ण सीख दी। उन्हें यह समझ में आया कि केवल नदी में स्नान करने या पूजा करने से ही पाप समाप्त नहीं होते, बल्कि अपने विचारों और कर्मों को भी शुद्ध करना आवश्यक है। ये समझ धीरे धीरे समाज में फैलने लगी और लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। गंगा और जमुना ने जब ये परिवर्तन देखा तो उनके मन में संतोष और प्रसन्नता की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने महसूस किया कि उनका उद्देश्य अभी भी जीवित है और उनके प्रयास व्यर्थ नहीं गए हैं। ये परीक्षा केवल मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि उनके अपने विश्वास के लिए भी थी। अंततः दोनों बहनों ने ये निष्कर्ष निकाला कि धर्म का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन सच्चे मन से चलने वाले को हमेशा सफलता मिलती है। उन्होंने अपने प्रवाह को पुनः सामान्य कर दिया और पहले की तरह ही लोगों का कल्याण करने में लग गईं। इस प्रकार ये परीक्षा का समय केवल एक चुनौती नहीं, बल्कि एक अवसर था, सत्य को पहचानने का, भक्ति को समझने का और जीवन में सही मार्ग अपनाने का। समय के साथ गंगा और जमुना ने यह अनुभव किया कि लोग उनके जल में स्नान तो करते हैं, लेकिन उनके मन में सच्ची श्रद्धा और पवित्रता का अभाव है। बहुत से लोग केवल परंपरा निभाने या समाज को दिखाने के लिए ही संगम पर आते थे। उनके भीतर ना तो सच्ची भक्ति थी और ना ही अपने कर्मों को सुधारने की इच्छा। ये देखकर गंगा और जमुना को चिंता होने लगी, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल शरीर को शुद्ध करना नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी निर्मल बनाना था। एक दिन दोनों बहनों ने विचार किया कि अब समय आ गया है कि लोगों को सच्ची भक्ति का अर्थ समझाया जाए। उन्होंने अपने प्रवाह को शांत किया और अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर लोगों के मन में एक नई चेतना जगाने का निश्चय किया। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग पाप करते हैं और फिर ये सोचकर उनके जल में स्नान कर लेते हैं कि उनके सारे पाप धुल जाएंगे। ये सोच उन्हें भ्रमित कर रही थी। गंगा ने कहा कि सच्ची पवित्रता केवल बाहरी स्नान से नहीं आती। यदि मन में बुरे विचार, छल, कपट और अहंकार भरा हो तो 1000 बार स्नान करने पर भी कोई लाभ नहीं होता। उन्होंने समझाया कि जब तक व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध नहीं करता, तब तक वो वास्तव में पवित्र नहीं हो सकता। उनके शब्दों में गहराई थी और उनमें सच्चाई की झलक थी। जमुना ने भी लोगों को समझाया कि भक्ति केवल पूजा पाठ या मंदिर जाने तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति वो है जो व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई दे। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के साथ दया, प्रेम और करुणा से पेश आता है, तो वही सच्चा भक्त है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाता है, वही वास्तव में ईश्वर के करीब होता है। धीरे धीरे लोगों के मन में ये बात बैठने लगी। उन्हें समझ में आने लगा कि केवल बाहरी क्रियाएं करने से कुछ नहीं होगा। यदि उनके मन में बदलाव नहीं आएगा तो उनका जीवन वैसे ही चलता रहेगा। गंगा और जमुना के इस संदेश ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने अंदर झांकना शुरू किया और अपने दोषों को पहचानने लगे। कई लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने व्यवहार को सुधारा, दूसरों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदला और सच्चे मन से भक्ति करने लगे। अब वे केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा के साथ गंगा और जमुना के तट पर आते थे। उनके हृदय में एक नई शांति और संतोष का अनुभव होने लगा।
गंगा और जमुना ये देखकर प्रसन्न हुई कि उनका संदेश लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होंने महसूस किया कि अब लोग धीरे धीरे सही मार्ग पर चलने लगे हैं। हालांकि अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो केवल बाहरी आडंबर में विश्वास करते थे, लेकिन अब उनकी संख्या कम हो रही थी। सच्चाई और भक्ति का प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा था। उन्होंने ये भी समझाया कि जीवन में हर व्यक्ति से गलतियां होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारना ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले और उन्हें सुधारने का प्रयास करे, तो वो भी पवित्र बन सकता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है। लोगों ने यह समझ लिया कि गंगा और जमुना केवल नदियां नहीं हैं, बल्कि वो एक मार्गदर्शक है जो उन्हें सही जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। उनका जल केवल शरीर को शुद्ध नहीं करता, बल्कि उनके संदेश आत्मा को भी शुद्ध करने का कार्य करते हैं। अब लोग उनके पास केवल स्नान करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आने लगे। इस प्रकार गंगा और जमुना ने संसार को सच्ची भक्ति का संदेश दिया। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि पवित्रता बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। जब मन निर्मल होगा, तभी जीवन में सच्ची शांति और सुख प्राप्त होगा। उनका ये संदेश युगों युगों तक लोगों के लिए मार्गदर्शक बना रहेगा और उन्हें हमेशा सत्य, दया और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा। इस कथा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग हमें जीवन के गहरे सत्य से परिचित कराता है। गंगा और जमुना की ये कथा केवल दो नदियों की कहानी नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन के मूल्यों, आचरण और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इन दोनों पवित्र नदियों के माध्यम से हमें यह समझाया गया है कि जीवन में बाहरी दिखावे से अधिक महत्व आंतरिक शुद्धता का होता है। गंगा अपने तेज, शक्ति और पवित्रता का प्रतीक है, जबकि जमुना कोमलता, प्रेम और शांति की धारा है। इन दोनों के गुण हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है। यदि केवल शक्ति हो और प्रेम न हो, तो जीवन कठोर हो जाता है, और यदि केवल प्रेम हो लेकिन सत्य और अनुशासन न हो, तो जीवन में स्थिरता नहीं रहती। इसलिए गंगा और जमुना का संगम हमें यह संदेश देता है कि हमें अपने भीतर शक्ति और कोमलता दोनों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। इस कथा से यह भी शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ या बाहरी कर्मकांड में नहीं होती, बल्कि वो हमारे विचारों, व्यवहार और कर्मों में झलकती है। यदि मन में कपट, अहंकार या द्वेष हो, तो कोई भी पूजा हमें सच्चा फल नहीं दे सकती। गंगा और जमुना ने यह दिखाया कि पवित्रता का वास्तविक अर्थ है मन, वचन और कर्म की शुद्धता। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि तीर्थों में स्नान करने से उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ये कथा हमें ये समझाती है कि केवल जल में स्नान करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अपने अंदर के दोषों को भी त्यागना होगा। जब तक व्यक्ति अपने भीतर की बुराइयों को नहीं छोड़ता, तब तक वो सच्चे अर्थों में पवित्र नहीं बन सकता। गंगा और जमुना का संगम इस बात का प्रतीक है कि जब अच्छे विचार और सच्चे कर्म एक साथ मिलते हैं, तब जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। यह संगम केवल जल का मिलन नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का संकेत है। यह हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में सत्य, दया और प्रेम को अपनाएं। इस कथा में यह भी बताया गया है कि जीवन में कठिन समय और परीक्षा के क्षण आते हैं। जैसे गंगा और जमुना ने देखा कि लोग केवल दिखावे के लिए पूजा कर रहे हैं, वैसे ही आज भी समाज में कई बार आस्था केवल औपचारिकता बनकर रह जाती है। लेकिन सच्ची आस्था वही है जो मन से उत्पन्न हो और जो हमारे कर्मों में दिखाई दे। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण संदेश ये है कि हमें अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए। गंगा और जमुना ने अपने उद्देश्य, संसार के कल्याण को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा की और उन्हें सही मार्ग दिखाया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। विनम्रता इस कथा का एक प्रमुख तत्व है। चाहे कोई कितना भी महान क्यों न हो, उसे हमेशा विनम्र रहना चाहिए। गंगा और जमुना इतनी पवित्र और महान होते हुए भी कभी अहंकारी नहीं बनी। वे हमेशा लोगों के कल्याण के लिए समर्पित रहीं। ये हमें सिखाता है कि सच्ची महानता विनम्रता में ही होती है।
इस कथा के माध्यम से हमें ये भी समझ में आता है कि प्रकृति केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं है, बल्कि उसका सम्मान करना भी हमारा कर्तव्य है। नदियां हमें जीवन देती हैं, हमारी प्यास बुझाती हैं और हमारी भूमि को उर्वर बनाती हैं। इसलिए हमें उन्हें स्वच्छ और पवित्र बनाए रखना चाहिए। अंततः ये कथा हमें ये संदेश देती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति है। और ये तभी संभव है जब हम अपने जीवन में सत्य, दया और प्रेम को अपनाएं। गंगा और जमुना की ये पावन कथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन को एक बेहतर दिशा दें, अपने भीतर की बुराइयों को त्यागें और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करें। यही सच्चा धर्म है और यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है।